আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आज का समाचार। बंगाल की खाड़ी में बनी निम्न दबाव क्षेत्र का असर अब राज्य में भी नजर आने लगा है। ऐसे में राज्य की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। साउथ वेस्ट मानसून के प्रभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य के हर जिले में स्थिति लगभग एक जैसी है, बल्कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि स्थिति और भी विकट हो सकती है। इस स्थिति में वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में बना लो प्रेशर धीरे धीरे आगे बढ़कर डीप प्रेशर में बदल गया है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। यह रात तक वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट को पार कर जाएगा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने सभी लोगों को इस दौरान सचेत रहने का आग्रह किया है। शुक्रवार सुबह से हावड़ा, ख्वाई, गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। क्योंकि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसीलिए सड़कों पर छात्रों की आवाजाही नहीं थी। हालांकि कई मामलों में प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए अपने घरों से निकलने वाले कई छात्र बड़े परेशानी में पड़ गए। यह तस्वीर लगभग हर जगह देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगर बारिश जारी रहती है तो यह तय है कि नदियों की स्थिति पिछले साल की तरह इस साल भी भयावह हो जाएगी। अधिकांश मामलों में नदियों की नेविगेबिलिटी अब प्रतिदिन बहुत कम हो गई है, जिसके कारण जब भी भारी बारिश देखने को मिलती है तो नदी के किनारे रहने वाले लोगों में चिंता उत्पन्न हो जाती है। भले ही हावड़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन को डरने की कोई वजह नहीं दिख रही है। हालांकि हावड़ा नदी नहीं बल्कि अगरतला शहर के मामले में निगम क्षेत्र में सड़कों या जल निकासी व्यवस्था का विकास एक बार फिर सभी हिस्सों के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह उठता है कि क्या इस बार निगम के निवासियों को राहत मिल पाएगी या नहीं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न जिला प्रशासनों को पहले ही अग्रिम उपाय करने के लिए सूचित किया जा चुका है। यह रेड अलर्ट शुक्रवार सुबह तक लागू था। हालांकि विभाग ने यह भी बताया है कि किसी भी परिस्थिति में अचानक बारिश कम नहीं हो रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश पश्चिम त्रिपुरा जिला, सिपाहीजला, ख्वाई और गोमती जिलों में हुई है। इन जिलों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक छिटपुट बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी इन सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की जानकारी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक जिले में 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आईएमडी ने इस मॉनसून सीजन के दौरान साउथ वेस्ट मॉनसून के प्रभाव के बारे में सभी संबंधित राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया है। तदनुसार अन्य राज्यों के अलावा त्रिपुरा में भी विभिन्न जिला प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहे हैं। सभी भागों के लोगों से अनावश्यक भ्रम में ना पड़कर सतर्क और जागरूकता रहने के लिए आग्रह किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के चलते राज्य में व्यापक नुकसान हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुस गया है। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं पर घरों की छतें उड़ गई हैं। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र ने पूरे राज्य में व्यापक तबाही मचाई है। राज्य के सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। शुक्रवार को राज्य के कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया। लगातार बारिश के कारण हावड़ा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नतीजतन अगरतला के विभिन्न इलाके प्रभावित हुए हैं। खासकर बलदाखाल के पालपाड़ा समेत निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। যদি অক্ষণে বৃষ্টি নামে তাহলে তো ভয়ঙ্কর বকেসা বাড়তে বেশি আর নাইলে যদি না হয় তাহলে তো ঠিক আছে। আর রাস্তাঘাট তো ভেঙে আছে কই বড়ি গাছ কয়দিন আগে কাজ করছে এটা অন্য কাজ করতে আর এমনি রাস্তাঘাট জল কেমন দেখলেন? রাস্তা ভালো আছে, হাঁটু চলবে না বেশি? হ্যাঁ, হাঁটু জল আছে। গত বছর কত জল ছিল এই জায়গায় দাঁড়াইছি না? কত চলবে ওই যে এরা ইলাকা? হ্যাঁ, ওই জল তো বাড়ছে এখন, স্পিডটা কম বাড়ছে। হাওড়া নদী জলে ঢুকছে, হাওড়া নদী জল ওই দিনে আসছে দিক যাইতেছে। जय टकरजला रामहरिपाड़ा का पुल 30 बार के कारण पानी में बह गया। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण शुक्रवार दोपहर को सायदा नदी पर बना पुल ढह गया, जिससे गोलाघाट और टकरजला के बीच संपर्क टूट गया है।
लगातार बारिश और तेज हवाओं ने विशालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कुछ असहाय प्रवासी श्रमिकों का आखिरी सामान भी उड़ा दिया। शुक्रवार की दोपहर हो गई, लेकिन उन्हें अब तक खाना नहीं मिला है। বাচ্চা কতজন আছে? বাচ্চা 7 জন। আর বৃষ্টিতে কি ক্ষতি হয়েছে তোমরা? কি করে এবার ভালো থাকি। এখানে তোমরা যে ঘর ভাঙছে এটা কি বৃষ্টিতে? বাতাস থেকে। কতজন থাকতে করে? আমরা তো একটা তো ডাক্তারে আছে, হসপিটালে আছে একটা। এই ঘর ভাঙা। इसी बीच पश्चिम त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार ने कहा है कि प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। शिफ्ट हुए हैं अपने जहां भी हाई स्टेशन एरिया है, जहां भी उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई न्यूज़ नहीं है। रिलीफ सेंटर्स ऑलरेडी हमारे इनएक्टिव हैं, मतलब इन एक्शन हैं, एक्टिव हैं, और साथ ही साथ हमारी टीम भी रेडी है। हमारे पास अभी 11 टीम हमारी अपनी है और SDRFs की भी 3 टीमें रेडी हैं, और कई जगहों पे पानी भराव शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी डेंजर लेवल के नीचे है। अभी हालत कैसा है हावड़ा रिवर का? हावड़ा रिवर में पानी बढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि और 3-4 घंटों में और ये पानी बढ़ेगा, लेकिन स्थिति सामान्य है, अंडर कंट्रोल है। राजस्व विभाग ने राज्य के 8 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर संभव तरीके से तैयार रहने का निर्देश दिया है। राहत शिविरों में पर्याप्त राहत सामग्री, NDRF, SDRF तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य प्रशासन ने आपदा की स्थिति की निगरानी करनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला सहित पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है। ऐसा शुक्रवार को एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। उन्होंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट और सभी उपमंडल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যারা অফিসাররা আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কথা হয়েছে ওদের সাথে, এবং এর মধ্যেই আমি আজকে কালকে একটা মিটিংও ডাকবো। এমনিতে মানে টেলিফোনিক্যালি প্লাস ইন প্রেজেন্স তাদেরকে ডেকেছিলাম, ওনাদেরকে বলেছি সব দিকে যেন নজর রাখে এবং সেভাবে ওনারা কাজ করছে। যেসব পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের পক্ষে কি সরকার কতটুকু সাহায্য যখন হবে তখন, এখন আগের বাড়িয়ে কী করে বলবো যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা আমরা গত বছরও আমরা সেইভাবে আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি। যদি এরকম ঘটনা হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যবস্থা নেব। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण विभिन्न कृषि भूमि में पानी जमा हो गया है, जिसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव और मानसून के मौसम के कारण राज्य के किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे बारिश के कारण तेलामुड़ा में कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। स्थानीय किसानों को इस स्थिति में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को डर है कि उनकी फसलें पानी के नीचे डूब जाएंगी। খেতে জল উঠছে না এমনি ওই বাড়িতেও ফেরে লাগে বাড়িতে একটা নদী তো এ না ওই গ্যাসের মধ্যে বন্যা হয়েছিল, এটা এদিকে জল উঠছিল, রাস্তার নিচে জল উঠছে। কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল? गर्मी के बीच लगातार हो रहे बारिश ने खेतों में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। सब्जियों और अन्य मौसमी फल डूब जाने से किसान परेशान है। এদিকে গেছে বছর কি বর্ষা শুরুতে হয়েছিল তখন বন্যা হয়েছিল, জল উঠছিল না, ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নি আমার কোভিড সারা কারগলকে তেরে মাখালি জুয়াইছিল সব একবারে ফ্লাড এসে এবার নতুন করে এনে সব করছি। तेलामुड़ा के पास ख्वाई नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। चकमा घाट बैरेज के 2 गेट खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जा सके। स्थानीय उपमंडल प्रशासन किसी भी बड़ी आपदा से बचने के लिए नदी की स्थिति पर नजर रखे हुए है। इसी बीच किसान इस स्थिति में मुआवजे और सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो जल भराव की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसीलिए प्रशासन ने किसानों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सचेत रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
लगातार बारिश के कारण विजय नदी का पानी बढ़कर ऊपर आ गया है। इस स्थिति में विशालगढ़ के निवासी संभावित नुकसान को लेकर चिंतित है। स्थिति को संभालने के लिए विशालगढ़ सब डिवीजन प्रशासन ने तैयारियां कर ली है और सक्रिय रूप से मैदान में उतर गए हैं। विशालगढ़ प्रशासन ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार रखी गई हैं। साथ ही राहत शिविरों को भी तैयार रखा गया है, ऐसा प्रशासन ने जानकारी दी। কাজ করছি আমরা প্রশাসন সর্বত সজাগ আছি এবং আমাদের লাইন ডিপার্টমেন্টও আছে। আমরা সবাই মিলে ডিজাস্টার গত বছর যেরকম করেছিলাম এরকম করে আমরা বিশালগড়বাসীদেরকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে এবার আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব যাতে কোনো ধরনের কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হয়। প্রাথমিকভাবে কি কি প্রস্তুতি রয়েছে? প্রস্তুতির জন্য আমরা এনডিআরএফ এর টিম আছে, আমরা নৌকা আছে, আমরা এসডিআরএফ থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের ইকুইপমেন্ট পেয়ে থাকি, সেগুলো আমরা সব রেডি রেফারেন্স করে রেখেছি। ইমার্জেন্সি যখন কোনো দরকার লাগে আমরা এগুলো ল্যান্ডিং করে কাজ করব। কোথাও কি কোনো ক্যাম্প তৈরি রয়েছে? আমরা অলরেডি শেল্টার হাউসগুলোদেরকে ইনচার্জদেরকে ইনফর্ম করে দিয়েছি, তারা সতর্ক আছে, যখন হবে মানুষ শেল্টার হাউসে চলে আসতে পারবে। থ্যাংক ইউ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भूमि माफियों की हरकतों से आम लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले में भूमि माफियों ने आम लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर उसे अपने नाम पर कर लिया है। घटना जिरानिया के राजारबन इलाके की है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया के राजारबन में भू माफियाओं ने आम लोगों की जमीन अपने नाम पर कर ली है। इस बार बेदखली की कार्यवाही चल रही है, जिससे आम लोग दहशत में हैं। बनिका चोमुनी के आरके नगर के राजारबन में 60 साल से अधिक समय से वैध तरीके से रह रहे परिवारों को बेदखल करने की कोशिशों ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। इस मामले में भू माफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 25 परिवारों की 12 से 15 कानी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ऐसे संबंधित परिवारों ने आरोप लगाया। শুনি পরে আর পরে আমরা তদন্ত নিছি বড় হজ ছায়া দেখি কৃষ্ণ কমলের নামে এই 12 কানি জায়গা নামজারি করে লেছে। এরপরে আমরা কোর্টে কাছারিতে যাইতেছি, কেমনে কেমনে মনে হয়েছে কি কইরা আমার কাছে কাগজপত্র তৈয়া কি কইরা नामजारी करे। भू माफिया अब फर्जी जमीन का दस्तावेज बनाकर बेदखली अभियान चला रहे हैं। घबराए लोगों ने इस संबंध में प्रशासन से मदद मांगी है। যে আমরা কৃষ্ণ কমল লস্করের বাড়ির সামনে দিয়েও যাই এবং আমরা বাজার বন্দরে যাই, যে কোনো মোমেন্টে আমরা অ্যাটাক করতে পারে, যে কোনো মোমেন্টে আমার বাড়ির লোক, আমার ফ্যামিলির লোক, যে কোনো মানুষ যাইতে পারে। এবং আমি স্যারের কাছে আমি অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে যে আমরা যাতে একটা प्रशासन कोनो हेल्प करे। स्थानीय लोगों के अनुसार अदालत के आदेश के बावजूद परिवार को बेदखल करने के लिए तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। राज्य सरकार असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चाहे जितने भी फैसले क्यों न कर ले, लेकिन भू माफिया प्रशासन के कुछ भ्रष्ट वर्ग के साथ मिलकर आम लोगों की जमीन और आजीविका से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि इस संबंध में तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो संबंधित स्थानीय लोगों ने कहा है कि वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। फायरमैन पद के लिए आवेदन कर चुके नौकरी एस्पिरेंट्स ने नाराजगी जताई है कि इंटरव्यू दिए जाने के 3 साल बीत चुके हैं, फिर भी खाली पोस्ट पर अब तक क्यों नहीं उन्हें नियुक्ति दी गई।
त्रिपुरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में 304 फायरमैन और 25 ड्राइवर के पद के लिए 3 साल से चल रहे प्रक्रिया पूरी न होने के कारण नौकरी चाहने वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन ब दिन प्रतिनियुक्ति दिए जाने के बावजूद सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। আমরা এসেছি যে আমাদের যে ফায়ার সার্ভিসের যে এক্সামটা হয়েছিল ওইটা তো বাদ দিয়ে দিয়েছে, তো এখন নতুন করে আমাদের যদি এক্সাম নেওয়া হয় তাহলে এক্সামের নোটিশ কেন দিচ্ছে না? 3 মাস হয়ে গেছে, 3 মাস হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল কোনো এক্সামের ব্যাপারে নোটিশ দিচ্ছে না। আমরা বারবার আসছি, তারপর আমাদের কোনো আশ্বাসও দিচ্ছে না যে অমুক দিন পরীক্ষাটা হবে, তোমাদের 2 মাস পরে হবে বা 1 মাস পরে হবে, এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বলছে না। অথচ আমাদের পরে পুলিশের চাকরির ইন্টারভিউটা হলো, ওইটা কমপ্লিট করানো হয়ে গেল, তারপর সিএম স্যার দেখছি যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু ফায়ার সার্ভিস নিয়ে কোথাও কোনো কথাই বলছে না সিএম স্যার। नौकरी चाहने वालों ने यह भी आरोप लगाया कि ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति दिए जाने के बावजूद उन्हें उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। সাহারা হয়েছে সবাই, কত আর আইব, কত আর ঘুরবো। যদি কারোর কই দূর দূরান্ত থেকে যারা ধরেন দাম সরা থেকে আয়ে তারা যদি কই যে আওয়ার লেগে, তখন তারা কই না ওইখানে গিয়ে আর কোনো লাভ হয় না, ওইখানে গেলে পুলিশে ধরে নিয়ে সেটা পুলিশ মাঠে বসায় রাখে এবং 6টার পরে আমরা সারে তখন আমরা ট্রেন পাই না, দূরে যাইতে পারি না বাড়িতে। বলে তো আলটিমেটলি আমরা যারা যুবকরা আছি তারাই যেন হেনস্থ হইতেছি। আর আমরা এই যুবক রয়ে গেলাম আগামী দিনে এইসব দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ফায়ার সার্ভিসের যে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আছে ওইটির লেগে রক্তক্ষরণ করব। আর আগামী দিনে আমরা দেখা যাইতেছে এত কিছু মানে বিনিময়েও আমরা আবার আইতাছি যে আমরা আগামী দিনে একটা আগুনে ঝাঁপায় পড়ার লেগেও আমরা রেডি। আর আমরা ওই আগুনে ঝাঁপায় পড়ুন ভাববেও আমরা ওই ডিপার্টমেন্টের দপ্তরে আইতাছি, হয়তো সিএম এর বাড়ির সামনে যাইতেছি, নয়তো বা কোনো অফিসারের কাছে দেখা করার লেগে যাইতেছি, হয়তো হেনস্থার শিকার হইতেছি, অন্য কোনো না। त्रिपुरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के तहत फायरमैन और ड्राइवर्स के पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के 2 साल बाद एसएसएस द्वारा पाए गए कुछ बड़ी त्रुटियों और अनियमितताओं के कारण लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राज्य सरकार ने 2022 में इस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। त्रिपुरा फायर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक अधिसूचना के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने अभी तक परीक्षा के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, हालांकि जल्द ही इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। भर्ती प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने के लिए आज डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विस को एक प्रतिनियुक्ति सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। धर्मनगर अनुमंडल के शोणानेर बाशा इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर धर्मनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एक विशेष अभियान चलाया। सूचना मिली थी कि हिलाल मियां के घर में मादक पदार्थों का भंडारण किया गया है। इस पर धर्मनगर के एसडीपीओ और ओसी के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी की गई। अभियान के दौरान हिलाल मियां के घर से 7,800 याबा टेबलेट, 1 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन मामलों में संलिप्तता के आधार पर पुलिस ने हिलाल मियां की पत्नी मामून बेगम को भी गिरफ्तार किया। मामूनी बेगम। জামাইয়ের নাম? হেলালুদ্দিন। বাড়ি গো? সোনারবাসা বনবাড়ি। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि टीसीए को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, खिलाड़ियों को गांव से भी लेकर आना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन को पारदर्शिता बनाए रखते हुए काम करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा खिलाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्र से भी लाया जाना चाहिए। इस संबंध में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को टीसीए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। সেটা আজকে যিনি সেক্রেটারি আছেন সুব্রত বাবু ওনার কথা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে কারণে নতুন কমিটি এখানে তৈরি হয়েছে ওনারা স্বচ্ছতার সাথে সেই কাজটা করছেন এবং আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য যে ক্রিকেট প্লেয়ার ত্রিপুরাতে নতুন নতুন ভালো যারা প্লেয়ার আছে তাদেরকে উপরে তুলে নিয়ে আসে। এখানে পাইপলাইন থাকতে হবে বিভিন্ন, কারণ যদি গ্রামগঞ্জের থেকে প্লেয়ার না আসে তাহলে কিন্তু এই আগরতলা শহর কেন্দ্রিক সেখানে প্লেয়ার তৈরি করা যাবে। সেই ব্যবস্থা যখন আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। আজকে খুব ভালো লাগলো যে বিভিন্ন যেসব সাব ডিভিশনে যে প্র্যাকটিস করার জন্য যে হলগুলো হচ্ছে
তাতে কিন্তু বিরাট লাভ হবে। এবং আমি আশা করি সেখান থেকে, কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না হয় তাহলে কোনো অবস্থায় ক্রিকেট প্লেয়ার্স কিন্তু তৈরি করা যাবে, সেটা ওনারা করছেন। আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। কাজ চলছে, সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা দেখবো এগুলো কিরকম কাজ হচ্ছে। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को तकनीक का उपयोग कर अभ्यास करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि इस संबंध में यह कोचेस की जिम्मेदारी है। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে সংস্থা, আমরা অন্যান্য ক্রিকেট বা বাদ দিলে যে অন্যান্য যেসব সংস্থা আছে তাদের কিন্তু সেইভাবে আর্থিক যে সুবিধা সেটা নেই। কাজেই এই প্ল্যাটফর্ম যেহেতু পাওয়া গেছে, সমস্ত প্লেয়ারদের আমি বলবো যে প্র্যাকটিসের কোনো সাবস্টিটিউশন নেই। কাজে প্র্যাকটিস যদি ঠিকভাবে করা যায়, মনোযোগ দিয়ে যদি প্র্যাকটিস করা যায়, আর এখন আমি সব জায়গায় বলি যে প্রযুক্তির যুগ, প্রযুক্তিকে সামনে লাগিয়ে অনেক কিছু মানে মাঠে শিখলেই শুধু চলবে না, সেগুলো বাড়িতে গিয়েও নিজে প্র্যাকটিস করা যায়, সেটাও প্র্যাকটিস করা যায়, চিন্তা ভাবনা সব যদি রাখা যায় তাহলে একটা মানে ন্যাশনাল লেভেলের যে প্লেয়ার সেই পর্যায়ে আসা যায়। এবং সেটা আমাদের প্রতিটা যারা কোচ আছেন তাদের উপরও নির্ভর করছে, প্রপার কোচিং দেওয়া। মাঝে মাঝে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বাইরের থেকেও যারা কোচ আছেন সেই ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনে কোচ নিয়ে আসা হয়। তো সে তাদের থেকে সমস্ত মানে ওনারা যে কি বলছেন সেগুলো যেন নজর দেওয়া হয়। पर कैपिटा इनकम और ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। इस संबंध में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज खेल के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टीसीए को 2 नए बैटरी ऑपरेटेड ड्रिंकिंग वाटर सर्विस व्हीकल सौंपे। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के अर्जित अधिकारों पर हमला करने के उद्देश्य से 4 श्रम संहिता कानून बनाए गए हैं। इसके विरोध में एक संयुक्त आंदोलन खड़ा करना आवश्यक है। यही संदेश CITU ने अपने 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया। शुक्रवार को CITU त्रिपुरा राज्य समिति के मुख्यालय में संगठन का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर CITU त्रिपुरा राज्य समिति ने समाजवाद की स्थापना के आंदोलन में सभी से आगे आकर पूंजीपतियों के खिलाफ समझौता रहित संघर्ष करने का आह्वान किया। বর্তমান যে সরকার, বিজেপি পরিচালিত সরকার, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের অল্প কিছু ধনী মানুষের ধনকে অনেক অনেক উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্য নিয়ে যারা কাজ করছেন সেই সরকার শ্রমিকদের সর্বনাশ করবার জন্য একের পর এক সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করে চলেছে। আপনারা জানেন সবাই যে 2019 এবং 20 সালে আমাদের দেশে শ্রমজীবী মানুষের চূড়ান্ত সর্বনাশ করবার জন্য ভারতবর্ষের সরকার 4টি শ্রম কোড তৈরি করেছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।